दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होती क्या चीज़ें, अपन पहले इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि मतलब ये होती क्या चीज़ें। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर अपन न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो याद रखना कि उस वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। जैसे अगर अपन बात करें 1 में अगर अपन 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। अगर जैसे अपन बात करें 78 में अगर अपन 10 का डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 7.8 आ जाएगा। मतलब डिवाइड करने पर ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल में भी है और ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से अगर अपन बात करें 1/3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.3333। ये चलता ही जा रहा है। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो आ रहा है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा। डिवाइड मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रिपीट भी होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दी कि होता कैसे, लेकिन अब पेपर में पहचानने के लिए आता है कि विदाउट डिवीजन मेथड हमें क्या करना है, पहचानना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है बच्चों, तो बुक के अंदर तो उन्होंने सिर्फ एक ही टाइप दे रखा है हमें कि उसे कैसे पहचानना होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। लेकिन मैं आपको 2 और टाइप बताऊंगा क्योंकि वो पेपर में आते हैं, वो बुक में नहीं दे रखा लेकिन वो पेपर में आता है। तो मैं आपको 2 टाइप और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानते हैं अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे पहचानते हैं। अगर हमने उसे पहचान लिया तो फिर उसके बाद में अगर वो नहीं हुआ तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो, अगर जैसे बात करें, जैसे ऊपर वाला तो कौन होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे कौन होता है, डिनोमिनेटर होता है बच्चों। तो ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर जो डिनोमिनेटर फर्स्ट जो होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का हो। बच्चों मेरे साथ साथ नोट करते हुए जाना और देखते हुए जाना कि मैं क्या क्या किस तरीके से कैसे समझा रहा हूँ, कैसे लिखा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से नोट्स बनाना। सेकंड है, ये बुक में दे रखा है तुम्हें कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन 2 और होते हैं इसके अलावा, 2 की पावर n फॉर्म और थर्ड होता है 5 की पावर m फॉर्म। तो ये 2 और होते हैं हमारे पास में। तो याद रखना, अगर ये 3 कंडीशन तुम्हें दिखती है क्वेश्चन के अंदर, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में या 2 की पावर n फॉर्म में या 5 की पावर m फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर ये नहीं बनता, इसके अलावा अगर और कुछ भी डिजिट आती है, जैसे सपोज करो 3 आ गया, 7 आ गया, अगर और कोई डिजिट आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। वो कौन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसका एक अपन 3 तरह के क्वेश्चन लेते हैं, ये तीनों के तीनों जिसके अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे अगर अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया 8/50। देखो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है, और अगर हमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करना है, वो देखेंगे अपन। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ वो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सिर्फ वो इतना सा पूछेगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें चेक करके बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। तो उसको पहचानने के लिए देखो क्या करते हैं, 50 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कितने टाइम गया हमारे पास में, 25 टाइम गया। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 5 से कितने टाइम गया, 5 टाइम गया, 5 से 5 बन जा 5 टाइम गया। तो 50 के हम प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 50 के क्या लिखा अपने, 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 2 टाइम है इसलिए 5 की पावर 2। और यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में जो मैंने 3 टाइप लिखा थे डिनोमिनेटर के, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सेकेंड लिखाया था मैंने 2 की पावर n, और थर्ड लिखाया था मैंने 5 की पावर m फॉर्म में। तो हमारे पास पहला वाला फॉर्म मिल गया। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। n और m कोई सी भी डिजिट हो सकती है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे n और m कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। सो 8/50 इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का बना है, तो हमने लिख दिया हेयर डिनोमिनेटर इज हैज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। सो 8/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का है। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इतना पूछता है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म का सॉरी 8/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम फैक्टर करके ये देखेंगे कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बनता तो हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा जो अगर जैसे सपोज करो ये आ रहा है हमारे पास में, अगर कुछ इस तरीके से भी बन जाए, मान लिया ऊपर कोई सी भी डिजिट है, मान लिया कोई भी डिजिट हो सकती है, नीचे हमारे पास ये बन रहा है 2 की पावर 2 5 की पावर 3 इंटू 7 भी बन रहा है। तो देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये एक्स्ट्रा और आ रहा है। तो हमने तो क्या बोला था, सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, इसके अलावा अगर और कोई भी डिजिट होती है तो हम क्या बोलेंगे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इससे हम क्या बोल देंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर इसके अलावा तुम्हें कोई भी डिजिट दिखती है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी डिजिट दिखती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे सोल्व करना है, देखो इसी को देखते हैं अपन आगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन कि उसने क्वेश्चन में ये बोला कि विदाउट डिविजनल मेथड हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, विदाउट डिवीजन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ 8/50। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ तक तो वैसे ही करना है जैसे हमने फैक्टर करे थे 50 के, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे 50 के फैक्टर करते 25 हो गया था, 5 से 5 टाइम हो गया था, और 5 से 5 बन जा 5 टाइम हो गया था। ठीक है, लेकिन और उसके बाद में ये काम भी हमें करना ही है, पूरा यहाँ लिखना है हेयर डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर इंटू 5 की पावर m फॉर्म, सो 8/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन ये तो सिर्फ हमने बताया है किस फॉर्म में है, लेकिन उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे अपन, मैं मेरे थोड़े से मेथड के जरिए बताता हूँ तुम्हें किस तरह से करना है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 था हमारे पास में था बच्चों, तो हम एक चीज़ देखना है यहाँ पे 8 एक चीज़ तुम ये मान लो, 2 को अपन मान लेते हैं मेल और 5 को मान लेते हैं अपन फीमेल। एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे अपन, 2 को मान लिया हमने मेल, 5 को मान लिया क्या, फीमेल मान लिया। अब अगर जाहिर सी बात है सुनना, अगर 2 शादी करेगा तो किससे करेगा, 5 से शादी करेगा, और अगर 5 शादी करेगा तो किससे शादी करेगा, 2 से शादी करेगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के क्या है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेरे पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बस ढंग से सुनना और पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, अगर देखा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने बोला कि 2 मेल है और 5 फीमेल है, हमने मान लिया। ठीक है, अब हुआ क्या, एक स्टोरी ऐसी है कि ये पहले से शादीशुदा थे, पहले से ये क्या थे, शादीशुदा थे, इसकी किसी और से शादी हुई थी, इसकी किसी और से शादी हुई थी, लेकिन इनका क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया। अब इनको शादी करने की फिर से इच्छा हुई। ठीक है, ये अलग पर्सन है और ये अलग पर्सन है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, ये ऑलरेडी शादीशुदा है और इसके पास कितने बच्चा हैं, एक बच्चा है इसके पास में, इसके पास में एक बच्चा, ये शादीशुदा था, इसके पास में एक बच्चा है, लेकिन इसका डिवोर्स हो चुका है। ठीक, तो अब इसको दोबारा शादी करने की इच्छा हुई, तो ये किससे शादी करेगा, 5 से शादी करेगा, 5 से इसने मैरिज करी। ठीक है, 5 से मैरिज करी, तो हुआ क्या कि जो इसका जो 2 का बच्चा, 2 के कितने बच्चे थे, 1 थे बच्चे, तो शादी के बाद में उतने इसके बच्चे हो जाएंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो 5 शादी के बाद में 5 के भी उतने ही बच्चे हो गए। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 से हमने मल्टीप्लाई करा, तो 5 की पावर 1 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये बस याद रखना बस कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब इसकी शादी हो गई, इसकी शादी को देख के इसकी भी इच्छा हुई शादी करने के लिए, तो इसकी शादी को देखो 5 की पावर 2 था, 5 किससे शादी करेगा, 5 मेल है, जाहिर सी बात है फीमेल है तो मेल से शादी करेगा। तो 5 किससे शादी करेगा, 5 ने करी शादी 2 से, तो 5 के कितने बच्चे थे ऑलरेडी, 5 पहली शादीशुदा था लेकिन इसका डिवोर्स हो चुका था, तो 5 ने वापस से शादी करी, 5 के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, शादी करने के बाद में इसके भी उतने ही बच्चे कहलाएंगे, ये बच्चे इसके भी कहलाएंगे, तो 2 की पावर 2 हो गया। तो 2 की पावर 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 8 इंटू 5 इंटू
2 की पावर 4 कितना 2 की पावर 2 कितना होता है 4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 10 की पावर 1 इंटू 5 2 जा 10, 10 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 160, 8 5 जा 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 160। देखो यहाँ पे अब हमारे पास में एक छोटे अपन 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n होता है। अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो बेस इक्वल है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 160/1000 हो जाएगा। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगी थर्ड पोजीशन पे, पीछे से थर्ड पोजीशन पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम दोबारा समझो, एक बार फिर समझो इस क्वेश्चन को। 8/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 था, ठीक है। ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं। 2 ऑलरेडी शादीशुदा था, किसी और के साथ डिवोर्स हो गया। 5 किसी और के साथ ऑलरेडी शादीशुदा था, डिवोर्स हो गया इसका, ठीक है। तो 2 की इच्छा हुई शादी करने की, तो 2 शादी करेगा 5 से। 2 के पास ऑलरेडी 1 चाइल्ड था, तो उसके बाद में 5 का भी उतना ही कहलाएगा, वो वही उसका चाइल्ड कहलाएगा। तो 5 की पावर 1 हो गया। तो 5 की पावर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा। इसको देख के 5 की भी इच्छा हुई, तो 5 की पावर 2 था, तो 5 ने 2 से शादी करी। 2 से शादी करी तो 5 के पास ऑलरेडी 2 चाइल्ड थे, 2 चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो 2 के पास भी कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी के तो चिल्ड्रन कहलाएंगे शादी के बाद में। तो ये हो गया। तो 2 की पावर 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 8 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 होता है। 2 5 जा 10 की पावर 1, 5 2 जा 10 की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई करा 160 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो हम पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। बेस इक्वल है तो पावर को हमने 1 और 2 प्लस करके कितना आ गया 3 आ गया। 10 की पावर 3000 होता है, चाहे तो यहीं पे भी अपन पॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 3 है तो थर्ड पोजीशन में पॉइंट लग जाएगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।